लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमारे पास टू और मोर देन टू चार्जेस गिवन हो, ओके, तो उसमें हम फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। चार्जेस अगर लीनियरली हैं या नॉन लीनियरली प्लेस्ड हैं तो वहां पर हम फोर्स कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक आइडिया हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में तो चलो मुझे आइडिया हो गया कि क्या होती है, लेकिन अगर मैं उसे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना चाहूं, या अगर मैं चाहता हूं कि उसे स्केच कैसे करेंगे और स्केचिंग करने पर मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रे करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसे हंसते रहें और हंसते हंसते हमारी वीडियोस देखते रहें। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए लेट सपोज मैं एक क्यू चार्ज लेता हूं, ठीक है। क्यू चार्ज जैसे मैंने स्पेस में रखा था तो वो चार्ज क्या करता था, स्पेस को इन्फ्लुएंस करता था। उस रीजन में, इमेजिनरी स्पेस में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती थी, और उस इमेजिनरी स्पेस को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस ट्राई टू गेन सम इनसाइट अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम स्केच कैसे करेंगे, और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में यही बताने वाला हूं। माय नेम इज मोहित सलूजा फ्रॉम स्नैपसॉल्व। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो प्लीज जरा सोचिए इसके बारे में। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था कि ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, अब उस चार्ज का अपना इन्फ्लुएंस है, लेकिन मैं उस इन्फ्लुएंस को विजुलाइज करना चाहता हूं। विजुलाइज करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। अब फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए यहां पर मैंने एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे यहां पर ये जो एरोज हैं, ये एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे देखो मैंने वेक्टर थोड़ा डार्क बोल्ड बनाया है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं देखो स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है, और इसमें देखो वीक इफेक्ट आता जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ही कम इसको हाईलाइट किया है एज कंपेयर टू दिस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जितना रीजन पास होगा उतना इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आप दूर जाते जाओगे उतना इफेक्ट मिनिमाइज होता जाएगा। वापिस मैं आता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। यहां पर अगर आप देखें तो यहां से जो लाइंस है रेडियली आउटवर्ड है, और ये लाइंस कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। हालांकि इनफाइनाइट पे जाके इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, बट यस इट विल गो टिल इनफाइनाइट। अब यहां पर अगर आप देखें तो मैंने यहां पे ये जो वेक्टर साइन बनाए हैं, आप देख सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी, इसका मतलब वहां मैग्नीट्यूड कम है। जिसकी लेंथ ज्यादा है मतलब वहां स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो जब भी आप डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाते हैं तो आप विद वेक्टर्स बनाएं, और वेक्टर में आप ध्यान रखें कि जहां पर आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, कहां पर होगी, जहां पर डिस्टेंस कम होगा सोर्स चार्ज से, तो वहां पर आप मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा बनाएं, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इफेक्ट कम होता जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कम करते जाएंगे। ये एक और चीज, अगर आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो 2 डायमेंशनल बनाया है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या 3 डायमेंशनल होती है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी सोर्स चार्ज से अगर मैं यहां पर रख रहा हूं तो ये नहीं कि सिर्फ यहां और यहां निकल रही है या फिर इधर और इधर निकल रही है, ये हर डायरेक्शन में निकलती है, तो 3 डायमेंशनल होती हैं। बट 3 डायमेंशनल अभी फिलहाल समझाना मेरे लिए डिफिकल्ट है, इसलिए उसको समझाने के लिए मैंने 2 डायमेंशन का सहारा लिया है। यानी प्लेन, ये जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, मैं यहाँ पे 2 डायमेंशन में दिखा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये एक प्लेन में है या सिर्फ इधर जा रही है, ये आपकी तरफ भी आ रही है, ये अंदर भी जा रही है। सो दैट इज द 3 डायमेंशनल पिक्चर, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं 3 डायमेंशनल पिक्चर को और अच्छा डिटेल में कोशिश करूं एक्सप्लेन करने की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सोर्स चार्ज रखा हुआ है, और ये x y z 3 हमने एक्सिस ले रखी है,
और आप देख सकते हैं ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, मैंने कोशिश की है इसको 3 डायमेंशंस में एक्सप्लेन करने की। तो आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये 3 डायमेंशनल होती हैं। इसमें हमें अगर फोर्स निकालनी हो, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज इसके इन्फ्लुएंस में रखता हूं तो उस पर फोर्स लगती है। फोर्स जो लगती है वो अलोंग द डायरेक्शन लगती है और वो होता है Q इंटू ई, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहां पर जो हम फोर्स निकालते हैं, यानी इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं आप, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज पे, बट प्रोवाइडेड वो टेस्ट चार्ज उसके रीजन में, उसके इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि चलो अब तक हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो डायरेक्शन है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है। अगर मैं कोई भी एक कर्व बनाता हूं ना, और उस कर्व पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये जो टेंजेंट है ये हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर मैं एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज लेता हूं, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए वेक्टरली की कैसे ये ड्रॉ करते हैं ये बताया है, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में तो ये ड्रॉ करना है, ये एडिशनल है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे ऑल आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड्स। ये आई कैसे, मैंने सबको वेक्टरली ज्वाइन कर दिया। सो सबको जब आप वेक्टरली ज्वाइन करोगे दे विल गो रेडियली आउटवर्ड। अब क्वेश्चन आता है सर नेगेटिव चार्ज होगा तब क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिर्फ डायरेक्शन में एरो का फर्क पड़ेगा, एरो कहां आ जाएगा, इनवर्ट। चलिए अब अगर मान लीजिए मैं डायपोल रखता हूं, डायपोल क्या है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, ओके। अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, डायपोल क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर मैंने यहां पर लेट सपोज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब अगेन यहाँ पे देखो मैंने वेक्टरली एक्सप्लेन किया हुआ है, और देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, फिर इसका इफेक्ट देखो इस तरफ टिल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। जाना कहां चाहिए था, स्ट्रेट, अगर ये ना होता तो, लेकिन नेगेटिव की इन्फ्लुएंस में ये इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, सो दैट जब आप इन वेक्टर्स को ऐड करोगे आप ये डायग्राम पाओगे। तो आप देख सकते हैं दे ऑल आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज ओनली, लेकिन इन नेगेटिव चार्ज की इन्फ्लुएंस में दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। अब हमें ये तो आइडिया हो गया कि चलो अगर एक डायपोल है या अगर एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लाइक दिस। अगर हमारे पास 2 लाइक चार्जेस गिवन हो तब हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। सो अब आप देखिए मैंने 2 पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, से प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। मैं अभी दोनों इक्वल लेकर चल रहा हूं, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। तो यहां पे आप देखिएगा ये क्या करेंगे, रिपेल। अगेन ये भी हम कैसे समझ सकते हैं, यू नो, अगर यही अगर हम जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया है वेक्टरली अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रिपेल करेंगे, और यहां पर एक रीजन ऐसा आएगा जहां पर वेक्टर सम 0 होगा। वेक्टर सम किसका, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैंसिल आउट करके नेट फील्ड 0 देगी। तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट। तो इस टाइप से लाइंस हर जगह जाएंगी, बट मैंने सिर्फ ये ड्रॉ किया है समझाने के लिए कि ये एक्सर्ट करते हैं लेटरल प्रेशर, सो दैट बीच में आपका न्यूट्रल पॉइंट आता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैं यहां पे लेता हूं Q1 और यहां लेता हूं Q2 तब क्या होगा, और मान लो अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 तब क्या होगा। तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं थ्योरेटिकली कि जब Q1 Q2 से ज्यादा है तो यानी कि इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि जब आप वो वेक्टरली ड्रॉ करोगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो इसे नल पॉइंट को इसकी तरफ शिफ्ट करेगी, यानी कि जो नल पॉइंट पहले सेंटर पे था अब कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब सब कुछ हमें क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमें डायरेक्शन कैसे मिलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं। अभी भी हमारे माइंड में एक डाउट है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो, रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आई शुड से, कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मींस कि पर यूनिट एरिया, अगर मैं देखता हूं कि चलो लेट्स सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि 2 मैं एरिया लेके चल रहा हूं, ठीक है,
इसे समझाने के लिए लेट सपोज मैं 2 एरियाज कंसिडर कर रहा हूं। एक ये एरिया लिया मैंने और एक ये एरिया लिया, ठीक है। और देखो नंबर ऑफ लाइंस मैं यहां से पास करवा रहा हूं लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं लास्ट लाइन को रब कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं दोनों एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही है वो सेम पास हो रही है। 1 2 3 4 5 फर्स्ट एरिया से भी सेकंड एरिया से भी सेम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे स्ट्रॉन्ग होगी, कहां पे स्ट्रॉन्ग होगी, जहां पर वो क्लोज होंगी। कहां पर क्लोज है, इस रीजन में। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, आप इलेक्ट्रिक बता रहा हूं, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो यानी वहां पर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर कि यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ वीक है। तो लेकिन कब है ये, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम पास हो रही है फॉर एरिया। अब ये समझने के बाद प्रॉपर्टीज क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जितना भी हमने पढ़ा है उसे ही क्विकली रिकॉल करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज अगर आप लेते हैं, पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे गो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और ये कहां जाके मीट करेंगी, इंफिनिटी पे। कहां जाके खत्म होंगी, इंफिनिटी पे। नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएंगी, इनवर्ड, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपके पास एक 2q चार्ज है और एक q चार्ज है, और मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या स्ट्रेंथ कहां पे स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कहां होगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई एक कर्व है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, एक कर्व पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। और डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। फोर्थ, जैसा मैंने अभी समझाया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, चेक कर लो कि लाइंस पास है या दूर है फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी पास होंगी उतना स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा। फिफ्थ, जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि जब मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्रॉस कर सकती हैं, तो आंसर है नो। क्यों, आइए मैं बताता हूं। अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं लाइक दिस, क्रॉस करेंगी यानी इस पॉइंट पर 2 डायरेक्शन होंगी, है ना। क्या एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट बन सकती है, नो, क्योंकि एक पॉइंट पर आप एक ही डायरेक्शन दिखाओगे, 2 डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो आज हमने लेक्चर में क्या समझा है, हमने समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनके वेरियस डायग्राम्स किए थे फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव क्यू, माइनस क्यू, दो अगर आप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेते हैं और अगर आप 2 लाइक चार्जेस लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फिगर कैसे बनती है। और हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और हम इसकी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।